The Failure of Risk Management by Douglas W. Herbert। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पॉसिबिलिटीज को लेकर स्मार्ट होना है। किसी भी मौसम फोरकास्ट के पीछे बहुत ही पेचीदा मॉडल्स और आंकड़ों के भंडार होते हैं। एक बार एनालिसिस करके डाटा प्रेजेंट कर दिया जाए तो आप बड़ी एक्यूरेसी से पता लगा सकते हैं कि आप पार्क में पिकनिक कर पाएंगे या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये उतना भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप रेनकोट पहन सकते हैं। हालांकि वॉलेटाइल मार्केट में काम करने वाली मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी या सुनामी और भूकंप का अंदाजा लगाने वाले साइंटिस्ट के लिए ये जो रिस्क को समझने और उन्हें द फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बाय डगलस डब्ल्यू हर्बर्ट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पॉसिबिलिटीज को लेकर स्मार्ट होना है। किसी भी मौसम फोरकास्ट के पीछे बहुत ही पेचीदा मॉडल्स और आंकड़ों के भंडार होते हैं। एक बार एनालिसिस करके डाटा प्रेजेंट कर दिया जाए तो आप बड़ी एक्यूरेसी से पता लगा सकते हैं कि आप पार्क में पिकनिक कर पाएंगे या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये उतना भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप रेनकोट पहन सकते हैं। हालांकि वॉलेटाइल मार्केट में काम करने वाली मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी या सुनामी और भूकंप का अंदाजा लगाने वाले साइंटिस्ट के लिए रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल काम है और पहले के मुकाबले अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन बहुत सारे तरीके जो रिस्क को समझने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं गलत हैं। लकीली इस प्रोग्राम से निकलने के रास्ते हैं। ये समरी आपको बताएगी कैसे। इस समरी में आप जानेंगे कि क्यों एक्सपर्ट की राय पुरानी हो चुकी है, मोंटे कार्लो का रिस्क मैनेजमेंट से क्या नाता है और आप उस इवेंट के रिस्क का अंदाजा कैसे लगाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ हो। आपने रिस्क मैनेजमेंट का नाम तो सुना होगा। ये उन जॉर्गन्स का हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट यूज करती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन होने के बावजूद ये चीजों को सिंपल रखने में मददगार है। शुरुआत रिस्क से करते हैं। आप कह सकते हैं कि रिस्क किसी अनडिजायरेबल इवेंट की पॉसिबिलिटी और उसका साइज है। एग्जाम्पल के लिए साइंटिफिक और मैथमेटिक में रिस्क किसी इफेक्ट के प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड को कहते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड क्या मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी हमेशा अजीब घटनाओं का अंदाजा लगाती है, जबकि मैग्नीट्यूड कई तरीकों से मापा जा सकता है। आमतौर पर पैसों या जिंदगियों के नुकसान से, जैसे कि किसी एक्सीडेंट में कितने पैसों का नुकसान हुआ या फिर कितने लोग मारे गए, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। याद रखिए, ये अनचाहा हादसा कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से लेकर किसी बड़े प्रोडक्ट के रिकॉल और पॉलिटिकल उठापटक तक। अब आप रिस्क के बारे में जान चुके हैं, तो इसे मैनेज करने का क्या तरीका होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब खतरा कम करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट की सबसे कॉमन डेफिनेशन अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। दूसरी तरह कहें तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने पास मौजूद हर सहूलत का इस्तेमाल करना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट उस मकसद के रास्ते में आने वाले रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। दूसरे मैनेजमेंट टास्क की तरह ही रिस्क मैनेजमेंट भी पैसे और वक्त जैसे लिमिटेड सोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना ही है। आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जान चुके हैं। अब ये जानने का वक्त है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ और आज के वक्त में इस्तेमाल होता है। दुनिया भर की कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है।